1945 भारत को बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए, लेकिन उनकी डेड बॉडी कभी किसी को नहीं मिली। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है और अगले दिन पूरी दुनिया भर में खबरें फैलने लगती कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस प्लेन क्रैश में मारे गए। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। लोगों को ना कोई क्लियर फोटो दिखाई गई और ना कोई सॉलिड प्रूफ दिया गया। बस कुछ रिपोर्ट्स प्रेजेंट थी और सारा सच उन रिपोर्ट्स पे ही छोड़ दिया गया। जब विटनेसेस से मतलब गवाहों से पूछा गया तो किसी ने कहा कि हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरते हुए देखा है, तो किसी ने कहा कि ये सरासर झूठ है। एक ही इंसिडेंट लेकिन सभी गवाहों की कहानी अलग थी। जिसके बाद सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड सारे फाइल्स को सीक्रेट कर लिया और सालों के लिए नहीं बल्कि डिकेड्स के लिए। लेकिन जब बाद में कुछ फाइल्स पब्लिक हुई तो सच क्लियर होने के बजाय और कंफ्यूजिंग हो गया। मेडिकल रिपोर्ट्स मैच नहीं कर रही थी, डेट मैच नहीं कर रही थी, या तो सबूत मिटा दिया गया या फिर उसे बदल दिया गया और इसी की वजह से काफी सारी थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा बच गए थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए गुमनाम रहना चुना। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत तो आए थे, लेकिन नेताजी के रूप में नहीं बल्कि एक साधु के रूप में। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सच जानबूझकर देश से छुपाया गया। सोचो भाई, जिस लीडर ने आजाद हिंद फौज बनाई हो, जिस लीडर ने दिल्ली चलो का नारा दिया हो, आज वही लीडर भारत की सबसे बड़ी हिस्ट्री बना हुआ है। आज 80 साल बाद में भी सवाल वही है कि आखिर नेताजी के साथ में हुआ क्या था। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही हिडन हिस्ट्री के लिए फॉलो जरूर करना।